बंसी विभूषित करान वनीलधामा पीताम्बर पदाधरोष्ठान पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंदनेत्रा कृष्णा परमकिमपि तत्त्वमहं न जाने। कैवल्य उपनिषद का 15वां मंत्र है। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी। इससे माने परमात्मा से प्राण, मन, सब इंद्रियां, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी जो सब को धारण करने वाली है उत्पन्न होती है। परमात्मा से जगत की उत्पत्ति। परमात्मा से जगत किस प्रकार उत्पन्न होता है वो बता रहे। इस शब्द उस आत्मा का वाचक है। इस माने आत्मा। उस आत्मा से, जैसे आत्मा से ये शरीर बनता है। कारण शरीर माने आहंग, कल बताया था। कारण शरीर माने आहंग, जो आहंग है वो कारण शरीर है। और सूक्ष्म शरीर माने आकार, अहंकार। और स्थूल शरीर माने प्रकार। इसी प्रकार से जो इस शब्द है ये उस आत्मा का वाचक है जो जागृत आदि अवस्थाओं का साक्षी है, सब परिवर्तनों का तटस्थ दृष्टा है और स्वयं निर्विकार तथा अव्यय है। उससे नाना रूप जगत की उत्पत्ति होती है। पिछले मंत्र में कहा था ततस्तु जातम सकलम विचित्रम। इस मंत्र में सकलम विचित्रम की गणना कराई गई है। गीता में इससे मिलता जुलता श्लोक इस प्रकार कहा है। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरस्तथा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार ये सब मिलकर 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं ये तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है और इससे भिन्न मेरी परा अर्थात चेतन प्रकृति है, जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया हुआ है। आगे चलकर 9वें अध्याय के श्लोक 10 में भगवान ने फिर कहा मुझ अधिष्ठाता के सकाश से यह मेरी प्रकृति चराचर की रचना करती है। मूढ़ लोग इस रहस्य को नहीं जान पाते। कैवल्य का यह मंत्र मुंडक उपनिषद के मंत्र से अक्षरशः मिलता है। दूसरे अध्याय का पहला और तीसरा मंत्र, वहाँ भी आगे पीछे के अन्य मंत्र पढ़ने से षष्ठ के आदिकर्ता का परिचय मिलता है। गीता के श्लोक में प्राण और इंद्रियों के स्थान में बुद्धि और अहंग गिनाए गए हैं। इससे दोनों में मतभेद नहीं समझना चाहिए। वस्तुतः ये दोनों विवरण संक्षिप्त होने के कारण केवल सांकेतिक है। और पंच महाभूतों के साथ पंच तन्मात्राओं का, मन आदि के साथ अंतःकरण चतुष्टय का, 5 प्राण, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां का समाहार समझना चाहिए। संपूर्ण सृष्टि इन्हीं के अंतर्गत आती है। धारिणी और धारिणी का अर्थ है पृथ्वी, अर्थात पृथ्वी समस्त विश्व को धारण करने वाली है। पृथ्वी विश्व को कैसे धारण करती है इसको थोड़ा समझना चाहिए। एक तो समस्त दृश्य जगत पृथ्वी की उत्पत्ति पर ही निर्भर है। पृथ्वी का तात्पर्य केवल वही पृथ्वी नहीं जिस पर हम रहते हैं, परंतु आकाश में विचरण करने वाले वे सभी पिंड हैं जो तारों और नक्षत्रों के रूप में दिखाई देते हैं। ये सबके सब मृतिका पिंड हैं। ये सब मिलकर विश्व कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी से अन्न की उत्पत्ति होती है। इसमें संदेह नहीं कि अन्न की उत्पत्ति में शेष 4 महाभूत की भी आवश्यकता होती है।
किंतु पृथ्वी पर ही अन्न की उत्पत्ति होती है, इसलिए कभी कभी उपनिषदों में पृथ्वी को ही अन्न कह दिया गया। पृथ्वी से अन्न, अन्न से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, मनुष्य भी उसमें सम्मिलित है। इस प्रकार मनुष्य सहित समस्त प्राणियों का विश्व पृथ्वी पर आश्रित है। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वव्यापी आत्मा या ब्रह्म से क्रमशः आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। आकाश की तन्मात्रा शब्द है। आकाश से वायु उत्पन्न होने पर उसमें स्पर्श की तन्मात्रा आ गई। इसी क्रम से अग्नि के साथ रूप की तन्मात्रा आ गई, जल के साथ रस की, पृथ्वी के साथ गंध की तन्मात्राएं उत्पन्न हुई। आकाश में 1, वायु में 2, अग्नि में 3, जल में 4, पृथ्वी में 5 तन्मात्राएं हैं। अतः पृथ्वी के उत्पन्न होने पर ही विश्व की रचना पूर्ण होती है। इन्हीं 5 तत्वों के सम्मिश्रण से प्राणियों के स्थूल और सूक्ष्म शरीरों की भी रचना होती है। उनमें आत्मा की चेतना प्रतिबिंबित होने से वे सब चेतन से प्रतीत होने लगते हैं। इस प्रकार सृष्टि रचना में पृथ्वी को ही विश्व का आधार कहा जा सकता है। यत् परम ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यातनं महत् विश्वस्यायतनं सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं नित्यं तत्त्वमेव त्वमेव तत् तत्त्वमेव त्वमेव तत्। जो परब्रह्म है, सबका आत्मा है, विश्व का आधार है, सूक्ष्म से अधिक सूक्ष्म है और शाश्वत है, वही तुम हो और तुम ही वो है। जो परब्रह्म है वो सबका आत्मा है, विश्व का आधार है, सूक्ष्म से भी अधिक सूक्ष्म है और शाश्वत है, वही तुम हो और तुम ही वो है। पिछले मंत्रों में ब्रह्मा जी ने आत्म तत्व की पहचान युक्तियों के द्वारा कराई थी। जो लोग एकाग्र चित्त से अंतःकरण में अरणि मंथन करते हैं, वे अपने आप को आत्मा रूप में अवश्य पहचान लेते हैं। वे जागृत स्वप्न सुषुप्ति की लीलाओं को तटस्थ भाव से देखने की क्षमता उनमें जागृत हो जाती है। उनके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। उन्हें स्पष्ट अनुभव होने लगता है, मैं सतत चेतन, निर्विकार, कर्ता, अभोक्ता, असंग आनंद स्वरूप हूँ। मुझसे सब कुछ उत्पन्न होता है और मुझ में ही सब कुछ विलीन हो जाता है। ये ज्ञान की क्षमता उनमें जागृत हो जाती है। ब्रह्म अपने से अभिन्न किस प्रकार, स्वयं से ब्रह्म किस प्रकार से अभिन्न। प्रस्तुत मंत्र में ब्रह्मा जी आत्मा और ब्रह्म के तादात्म्य पर पुनः बल देते हुए स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्म सर्वव्यापी, सर्वाधार, सर्वात्मा है, वही तुम्हारा आत्मा है। इस वाक्य का अगर विश्लेषण किया जाए, 2 बातें इसमें मिलती हैं। एक बात तो कि ब्रह्म क्या है, कैसा है, उससे हमारा क्या संबंध है। पर ब्रह्म क्या है इसका वर्णन ब्रह्मा जी ने मंत्र 6 से 10 तक किया। यहाँ उसकी पुनरुक्ति पुनः की जाती है। वे कहना चाहते हैं, जिस ब्रह्म को मैंने सर्वात्मा, सर्वाधार, सर्वव्यापी बताया, वो तुमसे कहीं बहुत दूर नहीं है। जहाँ बहुत काल तक चलते चलते तुम पहुंच पाओगे, वो तो तुम्हारे अंदर है। उसको तुम अभी अभी प्राप्त अनुभव कर सकते हो। नहीं, तुम स्वयं ही वो हो। तुम अपने को उससे अलग समझे हो, ये तुम्हारा भ्रम है। अपने भ्रम को दूर करो, अपने मोह को दूर करो और स्वयं ब्रह्म सत्ता अपने को प्रकट कर देगी। जिस प्रकार अपना अज्ञान दूर हो जाए, सर्प का भ्रम दूर हो जाए, तो रस्सी स्वतः समझ में आ जाएगी। अभी भ्रम है, तो जब तक भ्रम दूर नहीं होता, तब तक वो सत्ता अपने आप को प्रकट नहीं करती। उस ओर तुम नहीं देख पाते। ये तुम्हारा भ्रम है। तुम अपने अहंग को, अहंग कैसे बना, कल क्या परिभाषा बताई, बताओ।
शुद्ध चैतन्य परम आत्मा का बुद्धि से संयोग होने पर अहंकार का जन्म होता है। अगर बुद्धि से संयोग ना हो, बुद्धि है प्रकृति माने महातत्व, अगर बुद्धि से संयोग ना हो तो अहंकार का जन्म ना हो। और वही जब साक्षी हो के आप देखने लगते हो तो आप अहंग को भी देखने लगते हो। बुद्धि का और चैतन्य आत्मा का संयोग भी स्पष्ट समझ में आने लगता है। वही आप अपने आत्मा में प्रवेश कर रहे हैं। वही असली बात है। वही बात फिर से कह रहे हैं। ये तुम्हारा भ्रम है कि तुम अपने अहंग को शरीर के छोटे से घरौंदे में सीमित किए हो और इसी के बनने बिगड़ने में सुख दुख का अनुभव निरंतर करते रहते हो। और ये तुम्हारा अहंग मिथ्या है, ये सत्य नहीं है, क्षणिक है, नश्वर है। इससे ऊपर उठकर तुम अपने को पहचानो। कर्म की, वासनाओं की, संस्कारों की धूल हटते ही तुम अपने अस्तित्व का अनुभव तुरंत करने लगोगे। लेकिन कर्म की कर्ता भोक्ता अहंकार बना, वासना, 3 प्रकार की वासना और 3 में कितने प्रकार की वासनाएं बनी, संस्कार जो बार बार अभ्यास किया उसका अभ्यास पड़ गया। ये जो धूल की तरह तुम्हारे अस्तित्व पर छाया है, इसकी धूल हटते ही अपने अस्तित्व का बोध जागृत हो जाता है। बुद्धि की खिड़की खुलते ही, बुद्धि माने महत, जिससे परम शुद्ध चैतन्य आत्मा का जिस बुद्धि से संयोग हो रहा है, जिस बिंदु पर, उस बिंदु पर बुद्धि की खिड़की खुलते ही समझ में आ जाती है बात कि पिंजरे का पंछी अनंत आकाश में, वो चेतना का आकाश तो अनंत है। जो भी अहम करके बहुत सीमित बंधन में था, वो अपनी स्वतंत्र सत्ता में जागृत हो जाता है और वो अनंत की ओर उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। फिर अपने को सीमित नहीं मानते, अपनी असीमता का अनुभव होता है। जिस ओर भी तुम अपने विस्तार की खोज करते हो, अपने को आनंद पाते हो। अब समझ में आता है कि तुम साकार नहीं, तुम निराकार। निराकार और साकार की पहचान पहली बार हो पाती। अपनी लंबाई चौड़ाई नहीं मिलती, घेरने वाली कोई रेखा नहीं दिखाई देती। समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर विद्यमान सा नजर आता है। उसका आकार विकार तुम्हें किंचित प्रभावित नहीं करता। करोड़ों तारामंडल तुम्हारे एक अंश में स्थित है। शरीर तो विस्तृत ब्रह्मांड का एक अत्यंत शुद्ध और उपेक्षणीय अंश है। इस शरीर मात्र को अपना रूप मानकर तुम अपने को कितना गिरा लेते हो, कितने तुच्छ भ्रम में पड़ जाते हो, यह तुम स्वयं विचार करके देख लो। फिर शरीर भाव से विषयों का संग्रह करना तो बालकों के घोंगे बटोरने जैसा नहीं तो फिर और क्या। विषयों का ही संग्रह करना, और संग्रह को भी तोड़ने की कोशिश करें कि संग्रह ठीक नहीं है, वो तुम्हारा दुश्मन। भाई अपने हित चिंतन भाव से, किसी भाव से तुम गुरु के पास जाते हो, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हो जो इस स्तर पर है, वो तो तुम्हारा सब तुम्हें हटा उठोगे, तुम्हें साफ करने की कोशिश करेगा, उसको तुम दुश्मन मानते हो, बहुत सारी धारणाएं उस पर थोप देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि तुम शरीर मात्र को अपना रूप मानकर अपने को कितना गिरा लेते हो, कितने तुच्छ भ्रम में पड़ जाते हो, या तुम स्वयं विचार कर लो। फिर शरीर भाव में हो गए, फिर विषयों का संग्रह करना बालकों के घोंगे बटोरने जैसा नहीं तो और क्या। अगर तुम इसे खेल समझकर अभिनय कर रहे हो तब तो ठीक, लेकिन अगर खेल शब्द का प्रयोग बार बार कर रहे हो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे शब्द इसमें सुन लिया, पढ़ लिया और उसको हम दोहराने लगे व्यवहार में, समझ में नहीं आवे। जैसे एक शब्द दोहराते हैं, भगवान जाने, जानता हूं था भगवान नहीं, झूठ बोलते, ऐसा है नहीं, क्योंकि सुना हुआ शब्द प्रयोग में होने लगता है, उसका भाव अर्थ समझ में नहीं आता। अन्यथा अगर इसको तुम खेल समझकर ये अभिनय, अगर ये बुद्धि जागृत हो जाए कर रहे हो तब तो ठीक, अन्यथा एक बात स्मरण रखो,
यही आत्महनन है। वो कौन सा दोहा है? आत्महनन गति जाए जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाए तो सो कृत निंदक मंद मति आत्महनन गति जाए। यह आत्महनन है। अपने सच्चिदानंद स्वरूप को लात मारकर भ्रांति जनित दुख को समेटने की चेष्टा, यही सबसे बड़ा पाप है। और ये पाप तुम्हारे ज्ञान के कारण हो रहा है। ये सब पापों की जड़ है। अज्ञान, पाप, दुख। अज्ञान से हुआ पाप, फिर पाप कर्म से हुआ दुख। अज्ञान, पाप, दुख, बस इसी प्रकार जन्म जन्मांतर की गाड़ी खींचती चली जाती है। देखो, अब भी सचेत हो जाओ, अपने आप को पहचानो। सर्वोत्कृष्ट सद्गुरु तुम्हें सर्वोत्कृष्ट ज्ञान का दीपक दिखा रहे हैं। युग युग से अगणित ऋषि मुनि सिद्ध लोग इस दीपक को प्रज्वलित करते आते हैं। प्रज्वलित होता रहता कि नहीं होता रहता दीपक? जगत में सबके समक्ष ये प्रकाश रहता है और सबके समक्ष ऐसे लोग रहते हैं। अब जैसे हमारे समक्ष ऐसे कितने बहुत लोग रहते हैं, पर हमें बात तो नहीं सबके समक्ष करते। बहुत लोग हमारे शरीर को देखते हैं, बहुत लोग पैर छूते हैं, बहुत लोग बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं, बस इतने तक सीमित है। इसके अलावा कोई बातचीत नहीं होती। तो ये लोग, सिद्ध लोग, इस दीपक को प्रज्वलित करते रहते हैं। तुम भी उनके निकट एक बार आओ और इसके प्रकाश में अपने को देख सको तो देख लो। अपने को पहचानते ही तुम्हारे अंदर आत्मज्ञान की ज्योति से समस्त भूमंडल जगमगा उठेगा। कितने ही मंद और मध्यम अधिकारी भी तुम्हारी ज्योति से अपने को मिला करके धन्य कर लेंगे। जो भी जलने में है उनके कोई ठिकाने, वो तुमसे जुड़ के जल जाएंगे, तुरंत जल जाएंगे, देर नहीं लगेगी। यदि कोई कहे कि तत्त्वमसि का अर्थ है तस्य त्वम असि, तुम उसके हो जो तुमसे भिन्न है, ये भी अर्थ लोग लगाते हैं। तुम वो नहीं हो बल्कि उसके अंश हो, तो उससे सावधान करने के लिए तुम तत् और त्वम को उलट पलट कर आत्मा और ब्रह्म की एकता दृढ़ कर दी गई है। यद्यपि एकता तत्काल अनुभव में नहीं आती, किंतु इतने से विचलित होकर महर्षियों के एक अटल और भली भांति परीक्षित सिद्धांत को नहीं छोड़ना चाहिए। अपने आप में सत्य वस्तु की खोज करते हुए हम जिस तत्व पर अंत में पहुंचते हैं उसे आत्मा कहा जाता है। और ये खोज जब बाहर की ओर होती है तो वो हमें परमात्मा तक ले जाती है। कहने में भेद है, किंतु अनुभूति में ऐसा कोई भेद नहीं। आत्मा और परमात्मा घटाकाश और महाकाश की तरह एक तत्व है। वर्णनकर्ता की दृष्टि भेद से उसके भिन्न नाम है। ब्रह्म शब्द के अंतर्गत ये दोनों आ जाते हैं। बृहत्तर होने से जो ब्रह्म है वही अपने भीतर होने से आत्मा है। वही पदार्थों का साक्षी होने से, पदार्थों का तटस्थ होने से साक्षी है। वही अहंकार सबको देखने के कारण दृष्टा है और संपूर्ण जगत का आधार होने से वही परमात्मा है। आत्मा की सूक्ष्मता, ब्रह्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, उससे अधिक सूक्ष्म और कुछ भी नहीं। मुझे उसका परिमाण क्या बताया था? बाल के अग्रभाग का 100वां भाग, फिर उसके एक हिस्से का 100वां भाग, ये आत्मा का आकार बताया। बुद्धि मन प्राण की सूक्ष्मता हमें अनुभव में आती है। अन्य सब वस्तुओं से ये अधिक सूक्ष्म है, किंतु ब्रह्म इससे भी अधिक सूक्ष्म है। संसार में ऐसा नियम दिखाई देता है कि जो वस्तु जितनी अधिक सूक्ष्म होती है वो उतनी अधिक व्यापक भी होती है। पंच महाभूतों को ही देखें, इनमें आकाश सबसे अधिक सूक्ष्म है, इसलिए सबसे अधिक व्यापक है। अन्य चार तत्व से अधिक विस्तृत तो है ही, उन सबके अंदर व्याप्त भी है। वायु संपूर्ण आकाश में व्याप्त नहीं हो सकता, किंतु आकाश संपूर्ण वायु में व्याप्त रहता है। और साथ ही जहाँ वायु नहीं है वहाँ भी है। यही नियम ब्रह्म के विषय में भी सत्य है। जहाँ विश्व की रचना नहीं है वहाँ भी वो व्याप्त है। ये बात उसकी सूक्ष्मता के कारण संभव हो सकती है। इसके अतिरिक्त ये भी ध्यान रखना चाहिए, सूक्ष्म वस्तु आकारहीन होती है। आकाश सूक्ष्म है, उसका कोई आकार नहीं है। बुद्धि सूक्ष्म है, उसका कोई आकार नहीं है। ब्रह्म तो इससे भी अधिक सूक्ष्म है,
उसका तो कुछ और भी आकार नहीं हो सकता। आकारहीनता से अनंतता का भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है। आकाश और बुद्धि को हम सूक्ष्म कह चुके, किंतु उसमें इतनी सूक्ष्मता नहीं है कि हम उन्हें अनंत कह सकें। जो अत्यंत सूक्ष्म है वही अनंत हो सकता है। आत्मा अनंत और अविनाशी किस प्रकार? इसी प्रकार ब्रह्म की सूक्ष्मता से और भी निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, यथा अविनाशी होना, सत होना, अद्वैत होना आदि। ये सब बातें अन्योन्याश्रित है, एक ही परिवार की है। इसकी व्याख्या करने की यहाँ कोई विशेष आवश्यकता नहीं। मुख्य बात यह है, ब्रह्म बृहत्तर है, सूक्ष्मतर है, सत है, चित है, आनंद है, और यही अपना वास्तविक स्वरूप। सूक्ष्म शुद्ध और श्रद्धा युक्त बुद्धि से, पहले बुद्धि सूक्ष्म हो, फिर बुद्धि शुद्ध हो, माने बुद्धि पदार्थों में भटकने वाली ना हो, लोभ मोह आदि के संचित करने में विचार रखने वाली ना हो, शुद्ध हो जाए बुद्धि। और श्रद्धा युक्त, श्रद्धा जागृत हो जाए। सूक्ष्म शुद्ध और श्रद्धा युक्त बुद्धि से अपने आप की खोज हो पाती है और अविलंब अपनी अपरोक्ष अनुभूति भी प्राप्त होती है। यह कुछ असंभव बात नहीं है। एक ही नहीं, अनेक महात्माओं ने उस परम तत्व को जाना, वर्तमान में भी जान रहे हैं, आगे भी जानते रहेंगे। और उनमें से बहुतों ने विचित्र ढंग से उसका वर्णन किया अपनी अपनी लोक भाषा में। हर एक ने वर्णन किया। आत्मज्ञान होता जब स्वयं में ही ध्यान है, आत्मज्ञान होता जब स्वयं में ही ध्यान है, ध्यानी को धन मान भोग नहीं कहना है, ध्यानी को धन मान भोग नहीं कहना है, जाही विधि राती प्रभु ताही विधि सूरदास जी कहते हैं, अपनपन आप ही में पायो। अपने आप को हमने अपने में ही पाया, सूरदास जी कहते हैं। कबीरदास जी क्या कहते हैं? आत्म आत्म हो गयो रे, आ जाओ तुम देखो रे। ये कबीरदास जी का वचन है, बहुत अच्छा। इस प्रकार से अनेक महात्माओं ने अपनी भाषा में इस परम तत्व को वर्णित किया। उनमें से बहुतों ने विचित्र ढंग से इसको गाया है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, किंतु सबका लक्ष्य, सबका प्रयोजन एक। सहस्त्रों ज्ञानियों के एक ही लक्ष्य है, अज्ञानियों के अनेक लक्ष्य होते हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते, प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्मामिति ज्ञात्वा सर्वबंधै प्रमुच्यते, सर्वबंधै प्रमुच्यते। जो जागृत अवस्था में जाग जाता है और फिर जो स्वप्न अवस्था में, फिर जो सुषुप्ति आदि अवस्थाओं के प्रपंच का प्रकाशक है, ऐसा जो जान लेता है वो ब्रह्म मैं हूँ। इस प्रकार जो तत्व से जान लेता है वो सब बंधनों से छूट जाता है। सरल बात है। जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाओं के प्रपंच का प्रकाशक है वो ब्रह्म मैं हूँ। इस प्रकार जो तत्व से जान लेता है वो सब बंधनों से छुटकारा पा जाता है। पिछले मंत्र में आत्मा की एकता ब्रह्म से कही गई। अब इस मंत्र में ब्रह्म की एकता आत्मा से बताकर अद्वैत सिद्धांत को दोनों प्रकार से दृढ़ किया गया। ये कोई नियम नहीं है कि आ बा है तो बा भी हो, आ होना चाहिए। उदाहरणार्थ मनुष्य एक पशु है, किंतु आवश्यक नहीं कि पशु मनुष्य हो। मनुष्य एक पशु तो हो सकता है, लेकिन पशु मनुष्य नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य का व्यक्तित्व व्यापक है, पशु का व्यक्तित्व उसकी तुलना में व्यापक नहीं। इसलिए यदि कोई कहे कि तुम ब्रह्म हो तो तुम मान सकते हो कि ब्रह्म से ही सारे संसार की रचना हुई, मैं भी उसी की उत्पत्ति हूँ, अतः ब्रह्म हूँ। इतना स्वीकार करके भी तुम कह सकते हो कि मैं पूरा ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपने को सीमित देखने वाला ब्रह्म हूँ। पर ब्रह्म याद जरूर रखना,
ब्रह्म का संस्कार पढ़ने देना। अल्पज्ञ अशक्त मैं अपने को अनुभव करता हूँ। इस संशय को मिटाने के लिए मंत्र में स्पष्ट कहा गया है, तुम्हारे जिस आत्मस्वरूप का वर्णन पहले किया गया वो निश्चय ही ब्रह्म है। आत्मज्ञान होने पर तुम भी यही कहोगे, तद ब्रह्म अहम, वो ब्रह्म मैं हूँ। ब्रह्म किसी बंधन में नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो किसी में लिप्त भी नहीं होता। तुम भी कहोगे मैं मुक्त हूँ, मुझे कोई बंधन नहीं है, शरीर मन बुद्धि का यंत्र मुझसे अलग है। बस तुम अभी अभी साक्षी हो जाओ और इस तत्व को अनुभव कर सकते हो, अपने स्वयं की सत्ता को और पर की महत की या बुद्धि की सत्ता को एक साथ जो रखने में जो मैं शब्द का बोध होता है, इससे थोड़ा किनारे आओ। मुझे कौन बांध सकता है? आत्मा की निर्लेपता, क्योंकि आत्मा तो निर्लेप है। आत्मा क्या है? फिर से इसको ध्यान दिलाने के लिए ये कहा जा रहा है, आत्मा वही है, उसके अलावा आत्मा नहीं हो सकता। जो जागृत अवस्था में, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं का तटस्थ साक्षी, ये साक्षित्व आप जगाइए। जागृत अवस्था में आप साक्षी रह के देखिए सारी क्रियाओं को, फिर स्वप्न अवस्था में भी इस देखने का अभ्यास हो जाए। इसी का नाम ध्यान है। आंख बंद करके बैठने का, काम चोरी करने का नाम ध्यान नहीं, इसका नाम ध्यान है। अगर ध्यान सधेगा तो जागृत अवस्था में साक्षी होकर जीना सीखो, फिर स्वप्न अवस्था में साक्षी होकर जीना सीखो, फिर सुषुप्त अवस्था में साक्षी हो जाओ, देखो फिर क्या हो। इसका नाम ध्यान। ध्यायते एक आत्मा साक्षी, ये एक आत्मा के साक्षित्व का ध्यान है, जो जागृत स्वप्न सुषुप्त अवस्थाओं का तटस्थ साक्षी है, जो ये जानता है कि अवस्थाएं तो परिवर्तित होती हैं, किंतु आत्मा अपरिवर्तनीय, अखंड, बोध स्वरूप, निरंतर बोध स्वरूप। यह जड़ चेतन दोनों से परे है, इसलिए उन दोनों को जानता है। ज्ञान अज्ञान दोनों से ऊपर है, इसलिए उन दोनों को जानता है। वो हर्ष विषाद शोक मोह आदि वृत्तियों से अलग है, इसलिए उसे इन सबकी प्रतीति होती है। वृत्तियों के परिवर्तन, भावों का उतार चढ़ाव, जीवन के नाना रूप उसके सामने घटित हुआ करते हैं, किंतु आत्मा किसी में लिप्त नहीं होता, इसलिए आत्मा ब्रह्म है। यथार्थ ज्ञान से ही मुक्ति होती है। इस प्रकार का जब यथार्थ ज्ञान जागृत होता है और जब मन और बुद्धि की एकता होती है, हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, तभी प्रकाश मिलता है। नहीं तो आप मन के चक्कर में घूमते रहेंगे। यथार्थ ज्ञान से मुक्ति है। आत्मा का ये ज्ञान, आत्मा के साथ ब्रह्म के तादात्म्य का ज्ञान निरा शाब्दिक ज्ञान है। यदि हम कोई तोते की तरह इस ज्ञान को अगर कोई रट ले, कोई व्यक्ति बहुत सारे मंत्रों को, इस उपनिषद के मंत्रों को कंठस्थ कर ले, तो इससे भी कुछ लाभ नहीं होने वाला। यह तो नहीं कह सकते, किंतु हाँ नगण्य सा लाभ होगा। वास्तविक लाभ, पूर्ण लाभ तो तभी अनुभव में आएगा कि जब अपने आप में जब हमारी इस तरह की जागृति हो। हमें उस भाव से भावित होना पड़ेगा। कार्य कुछ कठिन है, इसमें समय भी लगता है, किंतु जिन लोगों में ये लगन है उसी को अपने जीवन का लक्ष्य मिलता है। जीवन के शेष कार्यों को साधन मात्र समझते हैं, निरंतर उसी की खोज में लगे रहते हैं। उनके लिए आत्मज्ञान संभव नहीं। वे हर्ष विषाद की सभी भावनाओं में, कर्म की सभी अवस्थाओं में, अनुकूल प्रतिकूल सभी दशाओं में उनकी खोज चलती रहती है। आत्मनिष्ठा सदा सजग रखते हैं और यथार्थ ज्ञान के सूर्योदय की श्रद्धा और उत्कंठा से प्रतीक्षा करते हैं। आत्मज्ञान चेतना का वो सूर्य, अज्ञान रूपी बादलों के हटने पर वो सहसा अखंड चेतना की आनंददायी किरणें विकीर्ण कर देता है। बुद्धि का छोटा सा पात्र है, उसे धारण करने में असमर्थ हो जाती है बुद्धि। वो आश्चर्यवत देखकर बुद्धि भी ठगी सी ठगी रह जाती कि अरे कहाँ ये सब क्या, हम क्या समझते थे। मोह के बंधन भी त्रातड़ तुरंत टूट जाते। ये पहचान बता रहे आत्मज्ञान। जैसे भगवान कृष्ण के जन्म लेते ही कारागार के फाटक खुल गए, मोह के प्रहरी सो गए। जीव अपनी अविद्या से एक सृष्टि स्वयं रच लेता है और उसी के भीतर अपने को मोह के रेशमी धागों से बांध लेता है। आत्मज्ञानी उस सृष्टि को नष्ट कर सकता है। इसलिए इस मंत्र में कहा गया, अहम ब्रह्मास्मि। इस प्रकार के ज्ञान से सब बंधन छूट जाते हैं।
जैसे सूर्य और रात्रि का एक साथ रहना संभव नहीं, इसी प्रकार आत्मज्ञान और मोह युगपत संभव नहीं। सैकड़ों वर्षों से अंधकार से भरी पर्वत कंदरा टार्च जलाते ही प्रकाशित होती है, अंधकार तत्क्षण भाग जाता है। वैसे अनादिकालीन ज्ञान और मोह का बंधन ज्ञानोदय होते ही जाने कहाँ विलीन हो जाता है। ऐसे व्यक्ति में अज्ञान नहीं रहता, और अज्ञान नहीं है, अज्ञान का परिणाम मोह है, उसमें मोह नहीं होता। बंधन बहुत प्रकार के कहे जाते हैं, शरीर बंधन, संसार बंधन, कर्म बंधन, जन्म मरण बंधन, मोह बंधन। लेकिन सबसे गंभीर इसमें मोह बंधन। ये सब बंधन तो अंततोगत्वा अज्ञान की रस्सी से ही बंधे हुए हैं। रस्सी का कसाव मोह है। अज्ञान जितना ही प्रगाढ़ होगा, मोह उतना ही मजबूत होगा। उसमें कितनी ही पीड़ा हो, मोह में बड़ी पीड़ा होती है। कितनी ही पीड़ा हो, कितना ही कष्ट हो, कितना ही दुख हो, किंतु मोह की रस्सी तोड़ने का मन किसी का नहीं होता। उसी में जीते, अच्छा मानते हैं, प्रसन्न होते हैं, पर मोह न हटते हैं न हटाने देते हैं। जीव यह मानकर संतोष कर लेता है कि ये स्थिति तो सभी की है, सभी तो ऐसे हैं, हम अलग थोड़ी है। वो ये मान के संतोष किया रहता है। और यदि कदाचित मुक्त होने की इच्छा भी हुई तो अपने पास ऐसा कोई साधन नहीं होता जिससे बंधन काटे जा सके। फलतः दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। शास्त्र का, संत का, भगवान यही है हेतु की कृपा करने वाले हैं। हृदय से इनकी शरण पकड़ते ही तत्काल उसका फल भी दिखाई देता है। ये तीनों ज्ञान का बुझा हुआ दीपक जलाने में समर्थ है। संत, शास्त्र और भगवान की अहेतु की कृपा, जो दीपक बुझा है उसको जलाने में यही तीनों समर्थ है। शास्त्र भी तभी जला पाएंगे जब संत उसकी व्याख्या करेगा, नहीं तो शास्त्र भी समर्थ नहीं। ये तीनों ज्ञान का बुझा हुआ दीपक जलाने में समर्थ हैं, टिमटिमाते दीपक किलो बढ़ाने में समर्थ हैं। इन्हें इसका कुछ मोल नहीं चाहिए, तो स्वयं ही पूर्ण काम है। उनसे अगर लेने की क्षमता है तो तुम अपने छोटे हाथों से जो मिट्टी उठा के सोच रहे हो कि हमने दे दिया, यही भावना ठीक है। नहीं तो इन्हें ये स्वयं पूर्ण काम है, इन्हें तुमसे कुछ न चाहिए। ऐसा। अब अगला श्लोक पढ़ के फिर कल। त्रिसुधामसु यद भोग्यम भोक्ता भोगश्च यद् भवेत् तेभ्यो विलक्षणा साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः। तीनों धाम में जागृत अवस्था का एक धाम, स्वप्न अवस्था का एक धाम, सुषुप्ति अवस्था का एक धाम। तीनों धामों में जितने भी भोक्ता और जितने भी भोग्य, जितना भी भोगने वाले और जितने भी भोग हैं, उन सब से भिन्न मैं शुद्ध चेतन, साक्षी और सदा कल्याण स्वरूप, ऐसा जानना ज्ञान। हम सबको एक दिन जाना है इस जग में आकर देखिया।
अब तक न मिला, ऐसा कोई अब तक न मिला, जो आकर के फिर गया न हो, जो आकर के फिर गया न हो। फिर भी मूरख रहना चाहे, उनको समझा कर देख लिया, उनको समझा कर देख लिया, कुछ दिन तक ही रह पाना है, घर घर बंदी रहना है, घर घर में जाकर देख लिया, घर घर में जाके देख लिया। भोगी जन तो वाणी के मधुर, भोगी जन तो वाणी के मधुर, मन के कठोर ही दिखते हैं, मन के कठोर ही दिखते हैं। प्रेमी योगी बिरले कोई, यह खोज लगा के देख लिया, यह खोज लगा के देख लिया। हम सबको एक दिन जाना है, हम सबको एक दिन जाना है, इस जग में आकर देख लिया, इस जग में आकर देख लिया। अपना माना था जिसको भी, अपना माना था जिसको भी, वो कोई अपना रह न सका, वो कोई अपना रह न सका। हम भी तो किसी के हो न सके, तो किसी के हो न सके, कुछ समय बिता कर देख लिया, कुछ समय बिता कर देख लिया। कुछ दिन तक ही रह पाना है, कुछ दिन तक ही रह पाना है, घर घर में जाकर देख लिया, घर घर में जाकर देख लिया। अपना माना था जिसको भी, अपना माना था जिसको भी, वो कोई अपना रह न सका, वो कोई अपना रह न सका। हम भी तो किसी के हो न सके, हम भी तो किसी के हो न सके, कुछ समय बिता कर देख लिया, कुछ समय बिता कर देख लिया। हम भी तो धन मान, हम भी तो धन की मान भोग की, तो धन की मान भोग की पूर्ति चाहते आए हैं। हम भी तो धन की मान भोग की पूर्ति चाहते आए हैं। कृष्णा की आग न बुझती कभी, कृष्णा की आग न बुझती कभी, बहु तेरा बुझा कर देख लिया, बहु तेरा बुझा कर देख लिया। कुछ दिन तक ही रह पाना है, कुछ दिन तक ही रह पाना है, घर घर पे जाकर देख लिया, घर घर में जाकर देख लिया। जब तक भीतर से त्याग न हो, जब तक भीतर से त्याग न हो, कामना अहंता ममता का
तक है शांति नहीं मिलती, जब तक है शांति नहीं मिलती, सब वेश बना के देख लिया, सब वेश बना के देख लिया। हम सबको एक दिन जाना है, हम सबको एक दिन जाना है, इस जग में आकर देख लिया, इस जग में आकर देख लिया। जब तक की आत्मा में निश्चल, जब तक की आत्मा में निश्चल, संतुष्टि तृप्ति दृढ़ प्रीति न हो, संतुष्टि दृढ़ प्रीति न हो, तब तक विश्राम नहीं मिलता, तब तक विश्राम नहीं मिलता। सब नियम निभा के देख लिया, सब नियम निभा के देख लिया। कुछ दिन तक ही रह पाना है, कुछ दिन तक ही रह पाना है, घर घर में जाकर देख लिया, घर घर में जाकर देख लिया। सब दौड़ रहे हैं जिधर उधर, सब दौड़ रहे हैं इधर उधर से लौटने वाले कहते हैं, से लौटने वाले कहते हैं। जो कुछ भी मिला वो रह न सका, जो कुछ भी मिला वो रह न सका, दुनिया को रिझा कर देख लिया, दुनिया को रिझा कर देख लिया। प्रेमी योगी बिरले कोई, बिरले कोई, यह खोज लगा कर देख लिया, यह खोज लगा कर देख लिया। जिस अमृतत्व को खोज रहे थे, अमृतत्व को खोज रहे थे, इधर उधर मर कर जीकर, इधर उधर मर कर जीकर, हम पथिक उसे अपने में अहंकार पर्दा उठा के देख लिया, हम पथिक उसे अपने में अहंकार पर्दा उठा के देख लिया, हम सबको एक दिन जाना है, इस जग में आकर देख लिया, इस जग में आकर देख लिया, कुछ दिन तक ही रह पाना है, घर घर में जाकर देख लिया, इसका संत वचन है। मृत्यु के समय स्नेह से, भय से, द्वेष से बुद्धिपूर्वक जिसका मन द्वारा चिंतन होगा, देहाभिमानी उसी रूप को प्राप्त करेगा। अतः साधक को अविनाशी आत्मा परमात्मा से ही प्रीति करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्द
गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।